बिहार में मीट और मांस को लेकर सरकार ने जारी कर दिया नया फरमान। खाने वाले हो जाएं सावधान, देना पड़ सकता है जवाब। बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, खरीदने वाले भी जान ले नया नियम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब पूरी तरह बैन हो गया है मुर्गा मछली बिकना? क्या अब होली पर नहीं मिलेगा मीट और मांस? आखिर क्या है नया कानून? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने मुर्गा, मछली और मीट की बिक्री को लेकर बड़ा नियम लागू कर दिया है। ये खबर खासकर उन लोगों के लिए अहम है जो त्योहारों या खासकर होली में मुर्गा मटन की खरीदारी करते हैं। लेकिन घबराइए मत, पहले पूरी बात समझ लीजिए कि आखिर पूरा नियम क्या लागू किया गया है। दरअसल सरकार ने मीट मांस पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया है। सरकार ने खुले में मीट मछली बेचने पर रोक लगाने का फैसला किया है। यानी अब सड़क किनारे, फुटपाथ, खुले बाजार में लटकाकर मुर्गा मटन बेचना आसान नहीं होगा। इस नियम को लागू करने में राज्य के डिप्टी सीएम यानी कि विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका बताई गई है कि कोई भी ओपन सड़क पर मांस नहीं बेचेगा, किसी के भावना को आहत नहीं करेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला स्वच्छता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि क्या पूरी तरह बैन हो गया है। तो आपको बता दें कि मुर्गा, मछली और मटन की बिक्री पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन ये सभी काम अब नियम के तहत होगा। इसके लिए नए कानून लागू कर दिए गए हैं। सरकार के नए नियम के मुताबिक जो भी व्यक्ति मीट मांस बेचना चाहता है उसे वैध लाइसेंस लेना होगा। दुकान पक्की और ढकी हुई होनी चाहिए। खुले में लटकाकर या सड़क किनारे बिक्री नहीं होगी। साफ सफाई और स्वास्थ्य मानकों का पालन जरूरी होगा। आपने अपने नजदीकी बाजार में देखा होगा, जो भी मटन और मछली बेचने वाले लोग होते हैं वे कहीं पर भी दुकान लगा देते हैं और खरीदने वाले रोड के किनारे से भी आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन यह सब पूरी तरीके से अब बंद हो चुका है। सरकार का साफ कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मीट बेचता पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, दुकान सील की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यानी अब जैसे तैसे दुकान लगाकर मीट बेचने का दौर अब खत्म हो गया है। अब चलिए जानते हैं कि खरीदने वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, अब सवाल यही है कि खरीदने वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सरकार ने साफ कहा है कि लाइसेंस प्राप्त दुकान से ही खरीदारी करें, खुले में बिक रहे मीट से बचें। नियम तोड़ने वाली दुकानों से सामान खरीदने पर पूछताछ हो सकती है। यानी कि अगर आप कहीं बाजार से मटन मछली लेकर जा रहे हैं तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, खुले दुकान से लाया या फिर बंद दुकान से लाया। हालांकि आपको बता दें कि आप कहीं से भी खरीदिए, आपके ऊपर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन नियम का पालन जरूर करना होगा जो भी दुकानदार इस प्रकार के दुकान चलाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होली पर मुर्गा मटन नहीं मिलेगा? जवाब है मिलेगा, लेकिन नियम के तहत। अगर आपके इलाके में लाइसेंस धारी दुकान है तो वहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई खुले में बेचता पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई जरूर होगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने इस नियम को अब लागू कर दिया है। सरकार का कहना है कि खुले में मीट बेचने से गंदगी फैलती है, बदबू और स्वास्थ्य संबंधित खतरे बढ़ते हैं। आम लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अब व्यवस्थित तरीके से मीट बिक्री की व्यवस्था की जा रही है। सरकार के इस नियम पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर